पाकिस्तान पर भारत का खौफनाक ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अब उसके बाद सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति शुरू हो गई है? आगे क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा कैसे बन गई कर्नल कुरैशी? 25 मिनट में कैसे भारत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया ना 25 मिनट में, मैं आपको बता दूं जो समय बताया गया है आर्मी की तरफ से, भाई 1:05, ये सुबह की बात है, तब शुरू हुआ था। 1:30 तक चला और 25 मिनट में पूरी दुनिया हिल गई, मतलब पाकिस्तान दहल गया। 9 सबूत दिखाए गए हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। सबसे पहला पॉइंट रिमझिम के 5 पॉइंट्स में, क्या शुरू होगी भारत पाकिस्तान की जंग। अब आगे क्या होगा, अब आपको समझ लेना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से भी गीदड़ भपकी आ रही है। दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा कैसे बन गई कर्नल कुरैशी। तीसरा है देखिए, क्यों दुनिया के सामने रोया आतंकवादी मसूद अजहर। ये कहता है कि भाई अच्छा होता मैं भी मर जाता क्योंकि मेरे परिवार वाले मर गए हैं, ये आतंकवादी का कहना है। चौथा है, किन हथियारों से भारत ने पाकिस्तान को आधी रात दहला दिया है। पांचवा है, 25 मिनट में कैसे हिला दी है दुनिया और कौन से 9 बड़े सबूत दिखाए हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये नक्शा देख लीजिए और आई एम श्योर आपने नक्शा देख लिया होगा कैसे 9 ठिकानों को हमने उड़ा दिया है पाकिस्तान के रातों रात। ये जो 25 मिनट में पूरी दुनिया के सामने हमने मैसेज दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो बहुत गहरी है। ये देखिए 9 पूरे के पूरे इलाके, इसमें चाहे आप JEM ले लीजिए, LET ले लीजिए, सारे आतंकवादियों के ठिकाने थे ये। भाई भारत सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि सिविलियंस पर हमला ना हो और किस तरीके से ये जो आतंकवादी हैं उनके कैंप्स को तबाह किया जाए, और हमने यही किया। ये देखिए, ये इंडिया है, ये POJ के है, और ये 1 से लेकर 21 तक ये सारे कैंप्स हैं जो भारत ने अपनी स्ट्राइक में रातों रात उड़ा दिए हैं। और कैसे सामने सेना आती है और जानकारी मिलती है, और उसकी सबसे खासियत बात यह रहती है कि देखिए महिलाओं के हाथ में कमान सौंपी जाती है कि वो पूरे देश को बताए ऑपरेशन सिंदूर क्या है। ये सबसे वायरल तस्वीर है आज की, कर्नल सोफिया कुरैशी ने दी ऑपरेशन की जानकारी, और जो दूसरी हैं विंग कमांडर व्योमिका ने भी दी ऑपरेशन की जानकारी। और आज की ये सबसे वायरल तस्वीर बन गई कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी 2 महिलाओं ने दी। 2 महिलाओं ने इस तरीके से दी कि आज पता चल रहा है कि देखिए देश की बेटियों के हाथ में कितनी बड़ी कमान है। कहा तो ये भी जा रहा है कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं उन्होंने इस हमले में, उनकी स्ट्रैटेजी में ले लीजिए, प्लानिंग में ले लीजिए, पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है। सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सोफिया गुजरात की रहने वाली है, इनका गुजरात का कनेक्शन निकल गया है। सेना में सोफिया की एंट्री 1999 में हुई थी। चेन्नई से इन्होंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में परीक्षण लिया, और अब हर कोई तारीफ कर रहा है, आज हर कोई कह रहा है कि हमारी देश की बेटी देखिए कितनी सक्षम है। सरकार ने गुरुवार सुबह 11 बजे भी अब सर्वदलीय बैठक बुला ली है। राजनाथ सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता, और राहुल गांधी से जब बात हो रही थी मीडिया की तो उन्होंने भी कह दिया है कि हम ऑल पार्टी मीटिंग में जाएंगे, सरकार को हम बधाई देते हैं और इसमें पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। आप देखिए BBC ने तो ये भी जानकारी दी कि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता बता रहे हैं कि भाई हमारे 26 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो हमें खबर मिल रही है 100 से ज्यादा आतंकवादियों को भारत ने वहां पर एयर स्ट्राइक करके मार दिया है, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके मार दिया है। और भारतीय सेना के पूर्व जनरल मनोज नरवणे कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी कौन सी पिक्चर बाकी है, क्योंकि वहां से पाकिस्तान की तरफ से भी हमको गीदड़ भपकी मिलना शुरू हो गई है। वो लोग कह रहे हैं कि हमें पूरा हक है, अब हम भी हमला करेंगे, अब हम भी बदला लेंगे। आज की सबसे शक्तिशाली तस्वीर ये रही कि एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी बैठी हैं, बीच में विक्रम मिस्री बैठे हैं, और इधर देख लीजिए विंग कमांडर व्योमिका सिंह। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन लोगों ने जानकारी दी है तो आपने भी सोशल मीडिया देख लिया होगा। और ये देखिए ये मैसेज आ रहा है, They left our women to go and tell the story of what happened. बोला था ना मोदी को बोल देना। उसके बाद देखिए क्या हुआ, We sent our women to tell them what we did to them. कि उन्होंने इस तरीके से मैसेज देके भेजा था। तो आज हमारी महिला लीडरशिप में महिलाएं ये बता रही हैं कि देखो हमने तुम लोगों के साथ क्या किया है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है ऑपरेशन सिंदूर का। ये ऑफिशियल पोस्टर हम आपको सुबह से बता रहे हैं। और ये देखिए कैसे राहुल गांधी कहते हैं वी गॉट अ कॉल टुडे, वी हैव बीन इनवाइटेड टू द ऑल पार्टी मीटिंग टुमारो। तो अब बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसी के साथ आर्मी ने भी जितने भी 9 सबूत हैं
जितने भी 9 हमले हैं सैटेलाइट तस्वीरों के साथ आप देख लीजिए, बताए हैं कि कैसे हमले हुए हैं, चाहे वो सवाई नला हो, सर्जल हो, और ये सारी वीडियोस आई एम श्योर आपने देख ली होंगी। ये देखिए, ये सारी वीडियोस आपके पास में होगी। फिर प्रधानमंत्री मोदी जाते भी हैं प्रेसिडेंट मुर्मू के पास, उनको पूरी जानकारी देने की किस तरीके से ऑपरेशन हुआ। रात भर प्रधानमंत्री मोदी उसको पूरा मॉनिटर कर रहे थे। 10 से 15 मिसाइल यहाँ पर हिट हुई हैं मुजफ्फराबाद में, वहाँ के लोग ये बता रहे हैं, और वहाँ पर तबाही का आलम है। इसी बीच आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, एयर इंडिया ने तो कुछ अपनी सेवरल स्टेशंस के लिए फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। तो आप भी, अगर आपकी कोई भी टिकट इस वक्त बुक्ड है, तो आप ज़रूर अपना नोटिफिकेशन देख लीजिएगा कि कहीं आपको कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो नहीं मुहैया कराया गया है। अब देखिए कि कैसे पूरी दुनिया में इस खबर के बारे में छपा। अब ये जो चाइना है वो आ गया है पाकिस्तान का समर्थन करने, जो हमेशा करता है। चाइना अर्जेस इंडिया पाकिस्तान टू एक्ट इन लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। भाई चीन कह रहा है कि स्टेबिलिटी बनाए रखो, और फिर ये भी कहता है कि भाई ये जो पाकिस्तान ने कहा है कि पूरा का पूरा निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए। भगवंत मान का एक पोस्ट आता है कि जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में एलओसी के पास स्थित गुरुद्वारा साहिब पर पाकिस्तान की ओर से बम से हमला किए जाने की खबर मिली है। इस हमले में एक रागी सिंह, भाई अमरीक सिंह, अमरजीत सिंह, रंजीत सिंह और रूबी कौर की मृत्यु हो गई है। यानी जो कैजुअलिटीज़ हुई है वो भारत की तरफ भी हुई है। एलओसी से हमें जानकारी मिल रही है कि हमारे 10 से 12 सिविलियंस, पाकिस्तान ने जो फायरिंग की, जो रिटेलिएशन किया, जो वायलेशन किया, जो शेलिंग की, उसके बाद हमारे भी 10 से 12 सिविलियंस में उसकी मौत हो चुकी है, 40 से ज़्यादा घायल है। और देखिए, ये वहाँ की तस्वीर मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। सिविलियन एरियाज टारगेटेड बाय द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी ने तुरंत जैसे ही हम लोगों की एयर स्ट्राइक हुई तो उन लोगों ने भी वहाँ पे रिटेलिएशन किया, वहाँ पर उन्होंने गोलियाँ चलाई, और देखिए किस तरीके से बुज़दिलों ने हमारे सिविलियंस को मार दिया है, और हमारे इधर 10 से 12 मौतें हो गई हैं। अब भारत पाकिस्तान के बीच नई अपडेट क्या है? पाकिस्तान की तरफ से नई गिदड़ भपकी आ रही है। ये लोग कह रहे हैं हमें जवाब देने का पूरा हक है। अभी तक 12 भारतीयों की एलओसी पर चली गई है जान, और 42 जख्मी हैं, और वहाँ से शहबाज शरीफ और जितने भी आप पाकिस्तानी ले लीजिए, इन सब का अब यही है कि देखिए, अब याद रखना कि भारत ने शुरू किया था, लेकिन हम आपको बता दें कि शुरुआत हमेशा पाकिस्तान ने की है। आतंकवाद को पाकिस्तान ने पाला है, और अब उसको खत्म करने की भारत ने ठान ली है। अब देखिए ये कैसे आतंकवादी मसूद अजहर कहता है मैं भी मर जाता तो अच्छा था, क्योंकि ये जो ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर में इसके परिवार के 10 लोग मारे गए हैं, उसमें बहन भी आ गई, उसमें बहनोई भी आ गए। तो अब ये रोता रोता सामने आता है कि अच्छा होता मैं भी मर जाता। हम तो चाहते ही हैं कि ये मर जाए, लेकिन ये मर नहीं जाता, पूरा परिवार इसका खत्म हो गया है। यानी भारत ने वहां पर घुसकर, हमने अपना एयर स्पेस पार नहीं किया है, लेकिन हमारे ऐसे हथियार थे कि उधर घुसकर उन्होंने पूरा तांडव मचा दिया है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, इंडियन आर्मी, ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन एयरफोर्स, इंडिया पाकिस्तान, हर जगह ये फैला हुआ है। और देखिए, इसी बीच पाकिस्तान का ये जो दोस्त है तुर्की, ये भी सामने आ गया, कहता है कि ये जो भारत ने हमले किए हैं, अब इस पे ऑल आउट वॉर होगी, हो सकती है। हम बिल्कुल निंदा करते हैं ऐसे स्टेप्स की, और कैसे सिविलियंस को और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, तुर्की वो जो आतंकवादी कैंप्स को हमने उड़ाया है, भारत ने उड़ाया है, उसको कह रहा है कि हमने सिविलियंस को टारगेट किया है। कॉमन सेंस एंड रिफ्रेन फ्रॉम यूनिलैटरल एक्शंस, और वो कह रहा है कि अब इसको बढ़ाया ना जाए। रात में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की तरफ से भी हमारे सपोर्ट में, चाहे आप यूएई ले लीजिए, कतर ले लीजिए, सऊदी ले लीजिए, और इन सबको तो अजीत डोवाल ने बैठ के जितने भी ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के, उनको ब्रीफिंग दी है। इनफैक्ट यूएन के मेंबर्स को भी ब्रीफिंग दी गई है। और देखिए दूसरा साथी पाकिस्तान का, अजरबैजान, ये लोग कह रहे हैं कि देखिए ये गलत हुआ है। फर्दर एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वी कंडेम मिलिट्री अटैक्स अगेंस्ट द पाकिस्तान। इन्होंने इतने सारे सिविलियंस को मार दिया। तो वही पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, भाई हमें तो पता ही है, तुर्की है, अजरबैजान, चीन, ये तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो ये करेंगे ही। इसी बीच राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान आया है। वो कहते हैं कि देखिए जिस तरीके से ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो आप याद कीजिए कैसे लॉर्ड हनुमान जाते हैं लंका में और अशोक वाटिका को ही जला आते हैं, यानी जो उतना ही पार्ट जलाते हैं जिन्होंने हमारे लोगों को हर्ट किया था। तो हमने भी वही है कि जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा था, हम वही इलाका टारगेट किए हैं और उन्हीं को मार के आए हैं, यानी आतंकवादियों को मार के आए हैं। इसमें हमने
कोई सिविलियन हो, कोई पाकिस्तानी मिलिट्री हो, उस पर कोई भी हमला नहीं किया है। और अगर आप देखिए, लिख लेते हैं, सोफिया कुरैशी, मैं शुरुआत में बात कर रही थी, हर जगह आप देख लीजिए, हर जगह उन्हीं की बात हो रही है, लंबे लंबे आर्टिकल्स उनके बारे में छप रहे हैं। और देश को गर्व है, देश को गर्व है दोनों बेटियों पर। अब आप देख सकते हैं परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स भी यूएनएससी के एमईए पहुंचे हैं और इनको ब्रीफिंग दी जा रही है। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि अब अगर पाकिस्तान इसके बदले में कुछ भी ऐसा बेवकूफ़ी करता है तो उसके बाद इंडिया का जो अंजाम होगा ना, फिर आप उसको सोच ही नहीं सकते कि वो कितना भयावह, कितना खतरनाक होगा। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ किन हथियारों से भारत ने पाकिस्तान को आधी रात दहलाया। तो राफेल जेट्स ने स्कैल्प ईजी मिसाइल की मदद से, स्कैल्प ईजी स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी के एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल हैं। तो कैसे हमने रातों रात, ये रडार में भी नहीं आते हैं, राफेल जेट्स ने स्कैल्प ईजी मिसाइल की मदद ली और इनके लिए कहा जाता है कि भाई गुप्त तरीके से प्रवेश करते हैं, रडार पकड़ नहीं सकते हैं। और स्कैल्प के साथ साथ हैमर बॉम्ब ने भी तबाह किए हैं आतंकी ठिकाने। तो देखिए, जब से ये खबर ब्रेक हुई है पूरे भारत में सुकून है कि हमने, पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत करवाई थी पहलगाम हमले की, उसका हमने बदला ले लिया है। जस्टिस हैज़ बीन सर्व्ड। इस पर लगातार मैं आपको बता दूं अपडेट्स आ रहे हैं, पूरे दुनिया से रिएक्शंस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ पीसी करने वाले थे लेकिन 4 बजे उन्होंने की नहीं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कैसे हमने लिटरल सेंस में बता दिया है कि पाकिस्तान भारत के आगे कहां खड़ा है। और जानकारी के लिए आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।